नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली इम्पोर्टेंट जीके पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जीके जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पोर्ट्स कैटेगरी के। ठीक है, तो आज हम 25 प्लस इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स जीके को कवर करेंगे, जिसमें हम नंबर ऑफ प्लेयर्स और कौन सा गेम किस कोर्ट पे या किस फील्ड में या किस जगह पे खेला जाता है उसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है, क्रिकेट में दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? फ्रेंड्स, जो क्रिकेट में पिच होता है ना, तो दोनों तरफ जो विकेट होते हैं उनके बीच, दोनों विकेटों के बीच की जो दूरी है वो क्या है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 22 गज। 22 गज दोनों विकेटों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस खेल में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? देखिए गाइस, आपको ध्यान देना है, 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो तीन ऐसा गेम है जिसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। तो फुटबॉल है जहाँ पे 11 प्लेयर्स खेलते हैं, हॉकी है जिसमें भी 11 प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। तो खो खो एक ऐसा गेम है जिसमें 9 ही प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो खो खो में आपको याद रखना है कि 9 प्लेयर्स होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। एग्जाम्स में आपसे बार बार पूछा जाता है कि किस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो आप इस लिस्ट को याद रखेंगे। तो देखिएगा, इस महत्वपूर्ण बातों में आपको याद रखना है कि बेसबॉल में जो है 9 प्लेयर्स होते हैं, पोलो में 4 प्लेयर होते हैं, वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स होते हैं। अगर हम बात करें नेट बॉल की, तो नेट बॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं, बास्केटबॉल में भी 5 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जो मैं आपने आपको लिस्ट बताई, इन सारों को आपको याद रखना है। इनमें से एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस खेल में दोनों तरफ 7-7 खिलाड़ी होते हैं? तो चलिए देखते हैं कि किस खेल में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 प्लेयर होता है और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं और नेट बॉल में भी 7 प्लेयर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन बी, कबड्डी और नेट बॉल। अगर हम ऑप्शन सी को देखें, तो क्रिकेट में तो 11 प्लेयर्स होते हैं और फुटबॉल में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। अगर हम बात करें खो खो की, तो मैंने आपको बताया कि खो खो जो है उसमें 9 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, नेट बॉल में वही 7 प्लेयर्स होते हैं। तो अगर आपको सारा कुछ याद रहेगा ना, तो आप क्वेश्चन भी आराम से डील कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में पता नहीं है ना कि हमसे क्या पूछे। तो सिंपल ये है कि हम नॉर्मली 10-12 गेम्स हैं, उनमें ये इतना याद रखें कि किस में कौन सा कितना प्लेयर होता है, तो हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हमसे पूछे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, द फ्लाइंग सिख के नाम से किन्हें जाना जाता है? फ्रेंड्स, निकनेम से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं कि किनको किस नाम से जाना जाता है। उनका कुछ निकनेम रहता है बेस्ड अपॉन, मतलब कि वो कौन से गेम में थे, वो उन्होंने क्या अचीव किया है, इस बेसिस पे उनका एक और नाम, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, और अगर हम बात करें पीटी उषा की, तो उन्हें हम पाउली एक्सप्रेस या फिर पूरन परी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लिएंडर पेस को हम पॉकेट डायनेमो पॉकेट डायनेमो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जी को द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे ऑप्शन बताए कि पीटी उषा को क्या कहते हैं, सचिन तेंदुलकर जी को क्या कहा जाता है, या फिर लिएंडर पेस को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक लिस्ट है गाइस, आप इस लिस्ट को देखिए, क्योंकि इनसे भी सवाल बन, ये कुछ और नाम हैं जिनसे हमें एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि पेस और भूपति, मतलब लिएंडर पेस और महेश भूपति अगर इकट्ठे आते हैं तो उन्हें हम इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेले ब्राजील के महान फुटबॉलर थे, उन्हें हम ब्लैक बॉल के नाम से जानते हैं। मेजर ध्यानचंद जी की बात करें तो उन्हें हम हॉकी का जादूगर कहते हैं। माइकल फिलिप, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बार इनसे सवाल बना है कि माइकल फिलिप को फ्लाइंग फिश कहते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि फ्लाइंग फ्लाइंग सिख
और फ्लाइंग फिश दोनों अलग हैं, ठीक है। फ्लाइंग फिश इसलिए है क्योंकि ये माइकल फेल्प्स जो हैं वो तैराक हैं, मतलब स्विमर हैं, पानी में तैरते हैं, इसलिए उन्हें फिश कहते हैं। तो अब इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे कि फ्लाइंग फिश और फ्लाइंग सिख दोनों अलग हैं, ठीक है। फ्लाइंग जो सिख हैं वो मिल्खा सिंह जी को कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें हम कपिल देव की, तो उन्हें हम हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं और मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इतने लोगों के नाम आप याद जरूर रखेंगे। और इससे पहले मैंने जो सारे ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन करा है उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतने नाम आप याद रखें, तो ये सवाल इनमें से आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी कि यूएसए का जो नेशनल गेम है वो क्या है। सवाल यहाँ से भी बहुत सारा बनता है, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से कौन सा सवाल बनता है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ के जो नेशनल स्पोर्ट्स हैं उनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है गाइज वो है बेसबॉल। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, बेसबॉल, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ और देशों के नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेल पढ़ लेते हैं। तो गाइज अगर हम बात करें बांग्लादेश की राष्ट्रीय गेम यानी कि नेशनल गेम्स की, तो बांग्लादेश का जो नेशनल गेम है वो है कबड्डी। पाकिस्तान की हम बात करें तो है हॉकी। और स्कॉटलैंड की जो नेशनल गेम है वो है रग्बी। जापान का है जूडो, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो ऐसे तो इंडिया की ऑफिशियल कोई नेशनल हॉकी ऑफिशियल गेम नहीं है, लेकिन अगर सवाल बने और ऑप्शन में आपको हॉकी मिल जाए तो इंडिया का जो नेशनल गेम है उसे आप हॉकी टिक करके आएंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा का जो नेशनल गेम्स है गाइज वो है आइस हॉकी। क्या है? आइस हॉकी। तो इस लिस्ट में जितने भी देश हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अगर नेशनल गेम्स से सवाल बनते हैं तो इन्हीं में से कोई एक आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। हॉकी के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 91.44 मीटर हॉकी के मैदान की लंबाई होती है और 50 से 55 मीटर तक उसकी चौड़ाई होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 91.44 मीटर टू 50 से 55 मीटर चौड़ाई, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई और लंबाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई है वो है 44 फीट और उसकी चौड़ाई है 20 फीट, ठीक है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा अगला है कि जैब शब्द, जैब जो एक टर्म है वो किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में हम जैब टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हम बॉक्सिंग में और कौन कौन से टर्म हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, तो वो हैं पंच, अपरकट, राउंड, जैब, तो क्वेश्चन में ही आपने देखा, हुक, नॉकडाउन, नॉकआउट, हिटिंग विलो, ठीक है, और रिंग। फ्रेंड्स रिंग वो है जहाँ पे बॉक्सिंग होती है, वो जो आप देखते हैं ना कि वो फेंस से जो घेरा हुआ क्षेत्र है जिसपे दो बॉक्सर लड़ते हैं उसे हम रिंग कहते हैं, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो हम बॉक्सिंग में यूज करते हैं वो है बाउट, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक। तो इतनी जो टर्म है अगर आप याद रखते हैं तो बॉक्सिंग से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न देखिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट गेम्स हैं जिसके इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपसे एग्जाम में पूछ ली जाता है उसमें है चेस की। अगर हम बात करें तो चेस में जो टर्म यूज होता है वो है चेकमेट, कास्टलिंग, स्टेलमेट और बिशॉप। बिशॉप जो है हर बार एग्जाम से पूछा जाता है, ये चेस से रिलेटेड वर्ड है तो आप इसे याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें फुटबॉल की, तो इसमें जो टर्म यूज होता है गाइज वो है हेडर, गोल, पेनल्टी, पेनल्टी किक, कॉर्नर, थ्रो इन, ऑफसाइड और रेड कार्ड। देखिए एक क्रिकेट में भी हम बोलते हैं कि ऑफसाइड
एक जो फील्ड का जो क्षेत्र होता है वो होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको ऑफसाइड देगा तो ऑप्शन में फुटबॉल और क्रिकेट दोनों हो तो आप फुटबॉल करेंगे, ठीक है। अगर फुटबॉल ना हो और क्रिकेट हो तब आप क्रिकेट को टिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन टर्म जो है वो फुटबॉल में ही यूज़ हम करते हैं। बात करें टेनिस की तो टेनिस में जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है एस, लेट, लव, स्मैश, स्लाइस और सर्विस। तो इतने टर्म अगर आप याद रखते हैं तो आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गाइस, हमारा जो अगला सवाल है वो है अरेना किस खेल से संबंधित है। अरेना या अरीना, ये जो गाइस टर्म है वो उस जगह को कहते हैं जहाँ पर कोई गेम है जो खेला जाता है। जैसे क्रिकेट जो है वो पिच पर खेली जाती है, फुटबॉल ग्राउंड पे खेला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें बॉक्सिंग की तो वो रिंग के अंदर खेली जाती है। तो वैसे ही एक अरीना जगह होती है जहाँ पर कोई गेम है जो खेला जाता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग जिस जगह में होती है ना उसे हम अरेना कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावे कुछ और गेम्स हैं जिन्हें हम देखते हैं कि कौन सा गेम किस जगह पे खेला जाता है। नेक्स्ट है रिंग किस खेल से संबंधित है। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया कि बॉक्सिंग जो है वो रिंग के अंदर खेली जाती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो बॉक्सिंग है वो रिंग के अंदर खेली जाती है। गाइस अगर वहीं पे बात करें कि गोल्फ जो है वो कहाँ खेली जाती है, तो गोल्फ जिस जगह पे खेली जाती है उसे हम कोर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कोर्स। खो खो की बात करें तो खो खो जो है कोर्ट पे खेली जाती है। खो खो कहाँ पर खेली जाती है? कोर्ट पर खेली जाती है। तो देखिए कोर्ट पे और कौन कौन सी गेम्स हैं जो खेली जाती हैं, आप एक ही जगह पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो अगर हम बात करें कोर्ट पर खेलने जाने वाली गेम्स की तो उसमें है टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो और कबड्डी। जी हाँ, कबड्डी भी जहाँ खेल जाते हैं उसे हम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जो गेम्स है वो सारी की सारी गेम्स कोर्ट पर खेली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल है पिच किस खेल से संबंधित है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पिच जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। जो क्रिकेट है वो पिच पर खेली जाती है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में चल रहा हो कि वो तो भाई ग्राउंड पे खेली जाती है। देखिए ग्राउंड पे खेली जाती है लेकिन मेन जो बैट्समैन और बॉलर का जो मेन गेम है वो पिच पे होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पिच जो है वो क्रिकेट से है संबंधित है, क्रिकेट पिच पर ही खेली जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि कोर्ट किस खेल से संबंधित है। तो मैंने पहले ही आपको डिटेल में बता दिया है कि कोर्ट पर कौन कौन सी गेम्स खेली जाती हैं। तो आप यहाँ पे आप आराम से पिक कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, खो खो। क्रिकेट पिच पे खेली जाती है, आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं। बॉक्सिंग जो रिंग में खेली जाती है और हॉर्स राइडिंग जो होता है उसे हम अरेना कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें इस वीडियो में मैंने आपके लिए रखा था। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आपको जो भी टॉपिक आपको जानना है या पढ़ना है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को